अब हमारा टॉपिक है कि मूल अधिकार नीति निर्देश तत्वों में विवाद। तो सबसे पहले 1955 में चंपका दोहराय राजन बाद का मामला हुआ। उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी, ठीक है। लेकिन पहले संशोधन के तहत संसद ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए काम किया, ठीक है। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ मामला, इसमें बोला कि भाई भाग 3 में तो हम संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बार 25वें संशोधन के माध्यम से 3 मूल अधिकार 14, 19 और 25, 14, 19 और 31 को नीति निर्देशक तत्वों 39 इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था, ठीक है। इसलिए 42वें संशोधन के तहत 39A को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था, ठीक है। अब वर्तमान में कोई ऐसी विस्तृत व्याख्या नहीं है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और ये बता दिया गया उच्चतम न्यायालय ने कि भाई मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। उनमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। दूसरा आता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भाई सभी के लिए समान हो, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण इसलिए किया गया है, ठीक है। तो धार्मिक अधिकार और समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो धार्मिक अधिकार के लिए आर्टिकल 25 से 28, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के में दिखाया गया है, ठीक है। जिसमें कल्याणकारी हेतु राज्य धर्म की स्वतंत्रता, धर्म मानने, कौन सा धर्म मानने, ठीक है। और समान नागरिक संहिता में कल्याणकारी राज्य की समान सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार, ठीक है, और धार्मिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंधन नहीं है, उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था या समान नागरिक संहिता क्या है, तो हम देखते हैं क्या हुआ, ठीक है।